ये डिवाइन मैसेज है। मेरा दोस्त अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तुम्हारे जीवन में खुशियाँ प्रवेश कर जाएगी, एक नया ऊर्जा, एक नया शक्ति के साथ। अपना जीवन में तुम आगे बढ़ो, तुम्हें बहुत कुछ तुम्हें मिलने वाला है। कुछ शुभ घटना घटित होगी, सूर्य का माफी चमक उठोगे तुम, जीवन अचानक से प्रकाशित हो जाएगा। ये संदेश अगर तुम्हें प्राप्त हुआ है तो तुम बहुत ज्यादा भाग्यशाली तुम हो। एक दिव्य फरिश्ता तुम्हारे जीवन में आ रही है, तुम्हें सफलता दिलाने के लिए। कुछ तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ होगा, तुम चमक तुम जाओगे, तुम्हारा किस्मत को बदल कर रख देगा। जो तुम्हारा साथ होने वाली है, अब तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा होने वाली है। मेरे बच्चे, बिना किसी डर भय के तुम मंजिल को तुम प्राप्त कर पाओगे। तुम सही कर्म तुम करते हो, उसका शुभ फल तुम्हें प्राप्त होने जा रही है। यूनिवर्स से संदेश का माध्यम से आपको बताना आपको चाहते हैं, शत्रु अधिक चालाक हो गया है, तुम्हें प्रयास कर रही है, कुछ नहीं कर पाएगी। तुम्हारा अच्छा कर्मों का फल जो तुम्हें प्राप्त हो रही है उसे मंजूर नहीं हो रही है। ठीक है, तू भी खटिया खड़ा करूंगा तेरा, रुक। तुम्हें श्रेष्ठ कर्म पर तुम्हें ध्यान तुम्हें देना चाहिए। तुम्हारा श्रेष्ठ कर्मों का फल, श्रेष्ठ फल तुम्हें प्राप्त होगा। तुम सफलता को तुम प्राप्त कर पाओगे। मेरे बच्चे, तुम कैसे हो? तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा सफलता आने वाली है, खूबसूरत खुशमिला होने वाली है। तुम दूसरों को जितना दिए हो 10 गुना होके तुम्हारे पास वापस आएगा। तुम जीवन में निरंतर आगे बढ़ते तुम चला जाओगे। तुम किसी का आलोचना, किसी का निंदा तुमने नहीं की है, इसलिए तुम्हें डरना भी नहीं चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। तुम्हें बहुत आगे तक तुम जाओगे। तुम्हें सफलता मिलने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। मेरा दिव्य आशीर्वाद सदैव तुम्हारा साथ में है। जो कुछ तुमने सोचा भी नहीं था अब तुम्हें प्राप्त होने जा रही है। तुम्हारा एक बहुत बड़ा सपना साकार हो जाएगा। तुम्हें बहुत बड़ा खुशखबरी तुम्हें मिलेगी, खुशी से क्षमा जाओगे तुम। तुम्हारे जीवन में एक खुशखबरी आने वाली है। अब तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा होने वाली है। तुम्हारे जीवन में बिना किसी डर भय के श्रेष्ठ कर्म तुम करते रहो। दूसरों को पीड़ा में देख के तुम्हें पीड़ा होती है, तुम उनका सहायता तुम करते हो। तुम्हारा यही बात मुझे अतिरिक्त पसंद है। इस संसार में जीव जंतु में निवास करता हूँ, उनकी तुम मदद तुम करते हो और मेरा भी मदद होती है। तुम्हारा ये स्वभाव मुझे अतिरिक्त प्रिय है। मैं स्वयं आता हूँ तुम्हें मार्गदर्शन दिखाने के लिए। मैं संकेत हमेशा भेजता रहता हूँ। बहुत बड़ा सफलता को तुम प्राप्त कर पाओगे। आपका सपना साकार होने के लिए तैयार है। तुम्हारा दिशा पूरी तरीके से बदलने वाली है और समय तुम्हारे लिए आ चुका है। तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर अब तुम्हें मिल जाएगा। समय आ चुका है। परिवर्तन कितना सुंदर होगा, दिव्य होगा, उसका कल्पना भी कर नहीं सकते हो। आपका खिलाफ जो षड्यंत्र रच रही थी, स्वयं कर्मों का फल भोग कर आपको, जिन्होंने अपना बुराई करने में कसर नहीं छोड़ी थी, गलतियों से पराजित होंगे। आप बहुत ज्यादा आगे तक आप जाओगे, नई ऊंचाई को आप छुएंगे। आपको सतर्क भी आपको रहना आपको होगा। दुश्मन चाहते हैं आपका खुशियां जगह दुख बने रहे, आपका बुरा सोचती है, तू तेरा खानदान सनिपात हो जाएगी रे। आपको उनसे डरने का जरूरत आपको नहीं है। वर्मान दिव्य शक्ति आपका रक्षा कर रही है। इंशाअल्लाह आपका पूर्वजों का आशीर्वाद आपका साथ में है। लगातार आपके लिए प्रार्थना कर रही है, आपको संकेतों का माध्यम से आपको दिखा रही है। प्रार्थना सुना जा रही है। अच्छे कर्मों का फल आपका जीवन में हो रही है। जो सपने आप देखे थे हकीकत तो बनने वाली है। आपका जीवन में ऐसा कुछ चमत्कार होने वाली है, आपका कल्पना से परे है। आपको ऐसा कुछ खबरें आपको प्राप्त होगी, हमारा जीवन को पूरी तरीके से बदल कर रख देंगे। कुछ तुम्हारा जीवन में अच्छा होने वाली है। परिवर्तन साकार में इतना परिवर्तन होगा। आपका जीवन में सबसे बड़ा वरदान, आपका सारे चिंता और परेशानियां, बाधाएं अब सब कुछ समाप्त होने जा रही है। अगर ये संदेश आप अगर देख रही हो, इसका मतलब तुम बहुत ज्यादा खास तुम हो। ये तुम्हें मिलने वाला है, सीएम तुम्हारे लिए ही है। इस पल का महत्वपूर्ण ये वही समय है, पूरी क्षमता को, शक्ति को पहचान पाओगे। तुम्हारा जिंदगी एक नया दिशा पर मोड़ ले रही है। ये दिन तुम्हारे लिए कोई सामान्य वाला बात नहीं, ये दिन है मेहनत संघर्ष का फल प्राप्त होने का, जो अपने आप किया है। तुम्हारा यात्रा इतना कठिन रही, आज से तुम उसको ताकत का रूप में तुम महसूस तुम कर पाओगे। तुम्हारा जिंदगी में जितना भी घटना तुमने झेली है, यह सफलता का हिस्सा बन गई। आज से सारे घटना एक नई रूप में बदल जाएगी। तुम्हारा सामने और रास्ता आएगी। तुम हमेशा से तुम खोजना चाहते थे। तुमने शायद कई बार ऐसा तुमने कुछ सोचा था, कोई स्थान नहीं तुम्हारा, तुम वहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाओगे। मैं ये जान के तुम्हें गर्व होगा, तुम वो व्यक्ति तुम हो। ये संभव का होना भुगना लिखा है। जो व्यक्ति बाधाओं को पार कर सकते हैं, जो समस्या चुनौतियाँ थी, हर कोई सामने रुकावट नहीं बनेंगे। हर संघर्ष में कुछ ना कुछ तुमने सीखा है। गिरावट में तुम्हें और ज्यादा मजबूत तुम्हें किया। हर कठिनाई में, हर जीवन में तुम्हें एक नया पाठ पढ़ाया गया। तुम्हारा पास वही समय है, किसी के पास नहीं हो सकती। एक दूसरे को महसूस तुम करोगे, एहसास तुम्हें होगा। इस दिन के लिए तुम्हें तैयार करा गई है। 15 मार्च को तुम्हारा भीतर एक ऊर्जा जागृत होगी। तुम उस में हो, मुश्किल को ताकत का रूप में आप इस्तेमाल कर सकोगे। तुमने पहले कभी ये महसूस तुमने नहीं है। तुम इतना सक्षम तुम हो, मैं ये पूरी तरीके से समझ तुम्हें आ जाएगा। ये सारे चीज तुम समझ पाओगे। असली ताकत क्या है, यूनिवर्स तुम्हारा साथ में है और तुम्हारा रक्षा कर रही है। जो कुछ तुम चाहते हो तो तुम्हें अवश्य तुम्हें प्राप्त होगी। यूनिवर्स ने तुमने चुन लिया, इंशाअल्लाह।
तुम यूनिवर्स का पर बहुत ज्यादा विश्वास तुम करते हो। अब चिंता मत करो, परेशानियां नहीं होगी, तुम्हारे जीवन से समस्या दूर हो जाएगी। ब्रह्मांड इस संदेश का माध्यम से आपको ये बता आपको रही है, चमक जाएगा तुम्हारा किस्मत। आने वाला माह में कई शुभ ऑफिसर तुम्हारा जीवन में आएगी। एक शुभ ऑफिसर तुम्हारा भाग्य को बदल कर तुम्हारा साथ जो कुछ घटित हो रही है, तुम्हारा साथ बहुत कुछ अच्छा हो रही है, अब तुम्हारा मदद करने के लिए जुट जाएंगे इंशाअल्लाह। एक दिव्य शक्ति तुम्हारे साथ फिर से चल रही है, तो हर वक्त तुम्हारा मदद कर रही है। समय कितना कठिन क्यों ना हो, वो तुम्हारा साथ रही है। आगे बढ़ते रहिए जीवन में, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होने वाली है। अचानक से तुम जीवन में बहुत आगे तुम बढ़ने वाले हो। सत्य अचानक से सामने आ जाएगा, जो कुछ तुम्हारा छुपा गया था पर्दे से बाहर आ जाएगा। उसका क्रिया पर थोड़ा सा प्रतिबंध लगाना, हस्ती पे कोई विचार मत ना। तुम्हें आशीर्वाद तुम्हें मिल रही है, निरंतर तुम आगे बढ़ते तुम चला जाओगे। रास्ते थोड़ा कठिन आवश्यक है, क्रोध मत करना। तुम्हारा तकदीर बदलने वाली है, अब तुम्हारा किस्मत जागने वाली है। सफलता का परचम तुम लहराने वाले हो। मेरे प्रिय, मैं एंजल हूँ, से मदर यूनिवर्स ने भेजा हुआ है ये संदेश पहुंचाने के लिए। मेरे बच्चे, मैं जब भी आता हूँ कोई ना कोई तोहफा तुम्हारे लिए लेके आता हूँ। आज भी ब्लेसिंग का तोहफा तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। मेरे प्रिय, मेरा ब्लेसिंग तुम स्वीकार करो। मेरा यूट्यूब में व्यूज और इंस्टाग्राम में व्यूज सब्सक्राइब प्लीज बढ़ा दो, मेरा मन का इच्छा है। मेरा दोस्त, अगर कोई वीडियो देख रहे हो, तुम्हारा मन में अगर कोई इच्छा है 3 बार तुम मांग लो, पूरा हो जाएगी। अब तुम उड़ान तुम भरने वाले हो, पंख लगने वाले हैं तुम्हारे सफलता की। तुम बहुत ज्यादा लहराओगे, तुम अपना परिवार का सदस्य का नाम रोशन तुम करने वाले हो। समय तुम्हारे लिए आ चुका है, हरियाली तुम्हारे जीवन में छाने वाली है। धन से लबालब होगा तुम्हारा जीवन, हर सुविधा तुम्हारा कदम चूमेंगे। जिससे तुम दूर भागते थे, जो तुम्हारा करीब नहीं आने चाहते थे, वो तुम्हारा करीब आएंगे। लोग तुम्हारा सराहना करेंगे, तुम्हारा व्यवहार का बहुत ज्यादा चर्चा होगी, तुम्हारा कार्यों का चर्चा होगी। देखते ही देखते तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। समय सर्वोत्तम है तुम्हारा जीवन की, अपने कर्मों का और तुम ध्यान दो। दिन दोगुने रात चौगुनी तरक्की तुम करने वाले हो। जिस चीज के लिए तुम्हारा मन तरसता था, उस चीज का प्रचुरता होगी तुम्हारा जीवन में। अधिक से अधिक लाभ तुम्हारा जीवन में हो जाएगी। मेरे प्रिय, देखो सुख सुविधा से तुम्हारा जीवन भर उठेगा। जो तुम्हारा पास नहीं था अब होगा। देखते ही देखते आनंद में होगा तुम्हारा जीवन, कोई कमी तुम्हारा जीवन में नहीं रह जाएगी। पसंद रहो मेरे प्रिय, परंतु धैर्य तुम नहीं खोते हो। समय है तुम सारे चुनौतियों को पार करके आपका पर्सन 100% किसी और का साथ है। यहाँ पर ऐसा देखा रहे है, जैसा साधु बाबा है झुमका लगा के घूम रही है, जैसा पूरा साधु बाबा है, साधु पूरा सती सावित्री है। संदेश को इस कारण अगर तुम सुन पा रही हो, ब्रह्मांड ने इस संदेश के लिए तुम्हें चुना है। ऐसा आशीर्वाद तुम्हारा जीवन एक नया आयाम में आया है तुम्हारे लिए, एक विशेष परिवर्तन के लिए तैयार है। ये संदेश उस परिवर्तन का आगम है, सौभाग्यशाला आत्मा से है। ब्रह्मांड ने गुप्त संदेश को तुम्हारे लिए चुना है। ऐसा अद्भुत घटना घटने वाली है, अपने केवल अपने कल्पना की थी। तुम्हारा सपना साकार होने का कागार पर है। खुशियों की प्राप्ति होने वाली है, जो वर्षों से तुम इंतजार कर रहे थे। आपका कर्मों का शुभ फल आपका जीवन में प्रवेश करने जा रही है। आपका ऊर्जा और विश्वास एक नई ऊंचाई तक पहुंचने के लिए सब कुछ तुम्हारे जीवन में अच्छा होने वाली है। आपका जीवन में बिना किसी डर भय के आपको आगे बढ़ते आपको जाना आपको चाहिए। कठिनाई और बाधाएं, जो संघर्ष आपने जो कुछ झेले हैं, तो सब कुछ समाप्त होने जा रही है। अपने आप सब कुछ दूर हो जाएंगे। आपके सकारात्मक ऊर्जा प्रबल हो रही है। नकारात्मक शक्ति आपका करीब आने के लिए नहीं कर पाएगी। सौभाग्य का कारण बनने जा रही है। अपने हमेशा दूसरा का भला अपने सोचा है, अपने भलाई के लिए सबका कार्य आपने की है। अब सब कुछ तुम्हारा जीवन में अच्छा होने वाली है। कभी कभी जिंदगी में ऐसा कुछ पल आती है, हमें लगता है कोई हमें देख रही है, हमारा हर एहसास को महसूस कर रही है। आज का ये संकेत बहुत ज्यादा खास है। यूनिवर्स का बुलावा है, तुम्हारे लिए दिव्य संदेश आई है। आपका आत्मा तक पहुँचेगा। परमात्मा संदेश नहीं, एक चिट्ठी है, आपके नाम लिखा गई है। आपको नजरअंदाज करना आपके लिए बहुत ज्यादा। यूनिवर्स का संदेश सबसे पहले आपके सारे चिंता को तुम छोड़ दो, गहरी सांस आप लीजिए, आप हर चीज को महसूस आप कीजिए। तो बात आप सुनने अब जा रही हो, आपका जीवन को पूरी तरीके से बदल सकता है। यूनिवर्स जब हमें संदेश कोई भी देते हैं, हमारा से जुड़ता है, इसको समझने के लिए अपना दिल का सुनिए। अक्सर हम सवाल का जवाब बाहर हम ढूंढते हैं, असल में ये जवाब हमारी भीतर ही होते हैं। यूनिवर्स बोलते हैं तुम्हारा हर प्रार्थना सुना जा रही है, इंशाअल्लाह तुम्हारा हर इच्छा को पूरा करने का तैयारी करा जा रही है। या अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हो सकता है आपको लग रहा हो इरादे पूरी नहीं हो रही है, देरी कर रहा है, लेकिन यूनिवर्स आपको बोलते हैं उसीलिए सबसे सही बेहतरीन तोहफा देने के लिए यूनिवर्स तैयारी कर रही है, इंशाअल्लाह। मेरे बच्चे, आप कभी अकेले नहीं थे। यूनिवर्स आपको ये बताना आपको ये चाहते हैं, आप कभी अकेले नहीं थे।
हर कदम पर ब्रह्मांड आपके साथ है। हाँ, ये सब लाइन में अगर आप लोग नहीं रहते तो ऐसा लाइन में जितना नामुमकिन था, लेकिन आप लोग का दया से मैं उठा हूँ। आप लोग का दया नहीं रहने से कहाँ से उठता। आपका हर आंसू को महसूस करता है, तुम्हारा हर खुशी से यूनिवर्स मुस्कुराती है। इंशाअल्लाह, वाह मेरा मालिक क्या सुंदर मैसेज दिया है। यूनिवर्स आपको संभालने के लिए आपके लिए दूध भेज रही है। इंशाअल्लाह, वाह मेरा मालिक क्या मैसेज दिया है। कोई चिट्ठी भी उन दूध का है, आप याद आप रखिए। हटाने आए हैं और मजबूत बनाने के लिए आए हैं। अंधकार बात एक नई सुबह जरूर आता है। यूनिवर्स आपको भरोसा आपको दिलाता है। आपका जीवन में जो कुछ घटना आ रही है, ये सारे उद्देश्य है जो आपको ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए। तुम्हारा वो समय आ चुका है। महीने से जो कुछ आप कर रही हो, तो सारे खुशी आपको प्राप्त होने वाली है। अपना मर्जी से काम कर रहा है कि आज का ब्रह्मांड संदेश सुनते हैं, आपका जीवन को पूरी रूप से बदल देगा। आपका जीवन में खुशियां खुशियां होने वाली है। दिव्य चमत्कार आपका जीवन में होने वाली है। आपका जीवन से सारे दुख दर्द परेशानियां सब कुछ अब खत्म होने जा रही है। तुम्हारा बदलने जा रहा है तुम्हारा किस्मत। वो वक्त तुम्हारे लिए आ चुका है। तुम्हारा कार्यों का शुभ परिणाम तुम्हें प्राप्त हो। इतने भी खुशियां तुम्हारे हिस्से में है, तुम्हें प्राप्त होने जा रही है। कई गुना ज्यादा खुशियां तुम्हें मिलने वाली है। तुम्हारे जीवन में दिव्य चमत्कार होने वाली है। तुम दूसरा का भलाई तुम करते हो, तुम अच्छे कर्म तुम करते हो, तुम किसी को पीड़ा में देख नहीं सकते हो। इससे तुम्हारा भाग्य परिवर्तन होने वाली है। नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे जीवन से दूर हो रही है। परमेश्वर का कृपा तुम पर बरस रही है। आज मैं तुम्हें बताने के लिए मैं आया हूँ। दिव्य शक्ति ने तुम्हारा मेहनत से जीत लिया है। इंशाअल्लाह, वाह मेरा मालिक सुंदर सुंदर दिव्या शक्ति भजा रहा है। मेरा काम से वो लोग खुश हो जाती है। इंशाअल्लाह, दिव्या शक्ति बहुत बहुत शुक्रिया। तेरा हर समस्या दूर होने वाली है। इसका एहसास तुम्हें होगा। तुम्हारा बहुत अच्छा रहने वाले है। जो कमी तुम्हें सता रही थी, तो सारी चीज अब दूर होने वाली है। तो कमियां तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएगी। तुम आगे बढ़ो। तुम्हारा स्वभाव इतना अच्छा है। तुम्हारा कार्यों का सुनिश्चित फल तुम्हें मिलने जा रही है। ब्रह्मांड का शक्तियाँ तुम्हें कुछ दे रही है, उसे तुम स्वीकार करो। आपका जीवन में तुम आगे तुम बढ़ो। मेरे प्रिय मैं एंजल हूँ। मुझे मदर यूनिवर्स ने भेजा हुआ है तुम तक ये संदेश पहुँचाने के लिए। मेरे बच्चे, मैं जब भी आता हूँ तुम्हारे लिए कोई ना कोई तोहफा लेके आता हूँ। मेरा मन का यही इच्छा है, मेरा चैनल को मालिक प्लीज मोनिटाइज कर दो। मैं अपने आप कर लूंगा। मेरा सबकॉन्शियस माइंड मोनिटाइज करा देगी। मेरा मन का इच्छा है, मैं खुद कर लूंगा। आज भी बेसिंग का तोहफा तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। मेरे प्रिय, मेरा बेसिंग तुम स्वीकार करो। बहुत बिछड़ गए, बहुत ज्यादा परेशान तुम होए हो। सबसे ज्यादा परेशानी तुम्हारा पर्सन दिया, और तुम्हारा घर का आदमी सबसे ज्यादा दुख परेशानी तो ज्यादा भाग तुम्हारा घर का आदमी दे दिया। ठीक है, घर का आदमी, आज मेरा समय ऐसा है तो लग दिया है। एक दिन तुम लोग सोचोगे, मेरा साथ बात करने के लिए तुम लोग ख्वाहिश करोगे, लेकिन तुम लोग मेरे साथ ही बात नहीं कर पाओगे। मालिक का दया होगा तो तुम लोग मेरे साथ बात करोगे। तुम लोग जितना दुख दर्द मुझे दिए हैं, मैं जीवन कभी सोचा नहीं था जो मेरा घर का आदमी मेरा दुश्मन है। ये बात मुझे पता नहीं था। बात उसका बाद में जाना जो परकुतो में घर का आदमी मेरा दुश्मन है। तो तुम लोग ये जो काम किया ना, ये तुम लोग अच्छा नहीं किए हो। मेरा तो कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे, मुझे पता है, लेकिन थोड़ा सा दुख मुझे पहुँचा ना, ये दुख देना तुम लोग के लिए सही नहीं था। भाई, तुम लोग के लिए मैं हर दिन 2 रकात नमाज़ पढ़ता हूँ, तुम लोग के लिए हर दिन दुआ मांगता हूँ, तुम लोग को खुशी के लिए। लेकिन तुम लोग क्या करते हो, मेरा दुख देने के लिए ये करते हो। और तेरा मेरा घर का आदमी तू जो बरदुआ दे रही है ना, मैं तुझे अभी भी बोल देता हूँ, मेरा घर जो पावर है इंशाअल्लाह, मैं अभी भी बोलता हूँ, तेरा बरदुआ मेरा कोई काम में नहीं लग गया। ये बात तू याद रख। तू एक बार सोच के देखेगी, जो परकुतो में ये जो बरदुआ तू जो सही अपना माँ होता है ना, वो बरदुआ देने से पहले वो सोचेगा। तू सोचती नहीं है, बरदुआ दे देती है, तो तेरा बरदुआ मेरा कोई भी कभी भी काम में नहीं लगेगी। ये मेरा पूरा पक्का बात है। हमारा दिव्य न्यू प्रेम अवश्य तुम्हें प्राप्त होगी। बेला तुम्हारे जीवन में आ गई है। कोई छल कोई धोखा नहीं होगा। अब तुम्हें कोई भी परेशानी का सामना तुम्हें करना नहीं पड़ेगा। इस समय तुमने जितना कुछ धोखा तुमने खाया है, सारे मुसीबत सारे परेशानियां खुशियों में बदल जाएगी। मालिक, मेरा यही एक इच्छा है, घर का आदमी इतना दुख दर्द देने का बाद में दिन आएगा जो माफ़ कर दे। माफ़ तो यही तरीका बात है, इतना दुख दर्द देने का बाद। तो चलो मालिक, अल्लाह तुम जो अच्छा सोचोगे वही करोगे। चिंता से बाधा से तुम मुक्त हो जाओगी। अद्भुत रूप से तुम सफलता को तुम प्राप्त कर पाओगे। जहाँ तुम जाओगे तुम्हारा व्यवहार की चर्चा होगी, लोग तुम्हारे जीवन से जुड़ते चला जाएंगे। तुम्हारे जीवन में कोई शत्रु और नहीं होगा। रास्ते में जो क्षेत्रों में तुम आगे तुम बढ़ रही हो, तो राह तुम्हें मंजिल तक तुम्हें लेके जाएगा। जिसने भी तुम्हारा साथ छल किया है, तो तुम्हारा साथ देना नहीं चाहता है। जीवन में हर मुसीबत हर परेशानी से तुम बाहर तुम निकल जाओगे, बहुत आगे तुम बढ़ जाओगे। छोटा मोटा भिखारी वाला कोई तुम नीलाम कर दोगे, वो पहले तुम समस्त खुशियों को अटक कर पाओगे। ये ब्रह्मांड का इच्छा है। रिश्ते में धन दौलत शोहरत में हर कार्य में संबंध में जीत तुम हासिल तुम कर पाओगे। कुछ भिखारी को भी तुम नीलाम कर दोगे।
हमारा जीवन बहुत ज्यादा खूबसूरत है, हमारा व्यवहार बहुत ज्यादा सुंदर है, बहुत बड़ा सफलता को तुम प्राप्त कर पाओगे, हमारा जीवन खुशियों में बदल जाएगी। आज आपको क्या जानना बहुत ज्यादा जरूरी आपको है, आपका जीवन का अर्जेंट मैसेज क्या है। फैसिलिटी आपका जीवन से तेजी से बढ़ रही है, खुश रही है, रेसिपी मोड पर आप रही है, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी डिवाइन का तरफ से आपको अपॉर्चुनिटी को पाके आपका जीवन और भाग्य बदल जाएगा। फैमिली के साथ रिलेशनशिप जो है ब्लैक मैजिक का एक्शन थी, इसलिए कुछ आपका जीवन में अच्छा नहीं हो रही थी, सकारात्मक आपका जीवन में नहीं हो रहा था, आपका जीवन में बहुत सारा एबेंडेंट आ रही है। कब से तुम्हारी हर सांस को महसूस कर रहा हूँ, कब से तुम्हारे दिल की हर धड़कन को सुन रहा हूँ। तुम जिसे पुकार रहे थे, तुम जिसे सपनों में देखते थे, वह अब तुम्हारी ओर आ रहा है। अब तुम्हारे जीवन में वह प्रेम उतरने वाला है जो किसी कहानी से भी खूबसूरत होगा, जो किसी फिल्म के सबसे जादुई सीन से भी ज्यादा वास्तविक होगा। अब जब वह तुम्हें देखेगा तो उसकी आंखों में तुम्हारे लिए वो चमक होगी जो सितारों को भी फीका कर दे। जब वह तुम्हारा नाम लेगा तो उसके शब्दों में वह मिठास होगी जो दुनिया के किसी संगीत में भी नहीं। जब वह तुम्हें छुएगा तो तुम्हारी आत्मा उस दिव्यता को महसूस करेगी जो केवल सच्चे प्रेम में होती है। यह कोई साधारण आकर्षण नहीं, यह कोई क्षणिक नशा नहीं, यह आत्मा का वह मिलन है जिसे युगों से ब्रह्मांड ने संजो कर रखा था। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको कोई काम में जल्दबाजी आपको नहीं करना चाहिए। आपको नेगेटिव जीवन से हटाना चाहते हैं आप, तो समझ कर डिसीजन आप लीजिए। फूल अगर शुरू तुमने किया, खत्म तुम ही करोगे, तुम्हारा जीत होगी। एक छोटा मोटा चूंटी को लेके क्या होगी तुम्हारा नाम सांप का कानों में गूंजेगी तुम्हारा जीत निश्चित है। दुश्मन होश खो बैठेगा क्या, सानीपात हो जाएगी, सर्वनाश हो जाएगी दुश्मन चक्कर खा के सानीपात हो जाएगी उल्टे पांव भाग रही है दुश्मन, सानीपात करूंगे रे आगे को। अभी शत्रु परेशान है, सानीपात आरंभ हो गया तो शुरुआत हुई है। जो जाल तुम्हारे लिए बिछाया था उसमें वो फंस गई है उन्हीं पर उल्टा पड़ने वाली है। उसका सिर पर एक घंटिया मंडरा रही है। जो उसने तुम्हारे लिए सोचा था वो सारी चीज उन्हीं का सामने आ रही है की गो। अगले 48 घंटों में वो तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा कि तुम्हारा साथ क्या गलत किया है। जो शक्तियों का जादू और तंत्र मंत्र जो किया था उन्हीं पर उल्टा असर हो रही है की गो। इसलिए बोला था ना, बच्चे चाहे जितना बड़ा हो जाए बाप बाप होता है। बीछा मंत्रो जानी नु सापो गात्रो हाथों मारी थिलु की गो। तुम्हारा दिव्य शक्ति ने सारा खेल पलट दिया है। इन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, अब सब कुछ परेशान में पड़ने वाली है की रे। ऐसा कारण ऐसा भरण की गो। यार अगर हर कोई मजाक बनाता है, मौका चाहिए इंसल्ट करने का, मुझ पर बहुत ज्यादा हंसता है की गो, बहुत बुरा लगता है, इसलिए बटना भी छोड़ दिया है। ऐसा कुछ हो रही है चीज, ये वीडियो को देखेगा आज के बाद आपका कोई मजाक नहीं बनाएगा। पता है जो इंसान को पकड़ता है मजाक बढ़ाने का शुरू करते हैं की गो, तो तब तक वो इंसान का मजाक बनाता है। तो जब तक गुस्सा ना हो वो इंसान छोड़ के कहीं और ना चला जाए। बात करते उसका सोल्यूशन की, उसका मजाक इसलिए क्यों बनाते हैं, बातें सुनकर गुस्सा आ जाए की गो। आपका लोगों को बातें सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आती है। सबसे पहले आपका कोई अगर मजाक बनाए भूल करके आपको गुस्सा आपको नहीं होना चाहिए। इंसान अगर आपका थोड़ा बड़ा अगर मजाक बना रही है, इग्नोर करना बेहतर आप समझिए। वो आपसे जलते हैं, आपको टेंशन देना चाहती है, ऐसे लोगों को इग्नोर आप कर दीजिए। तो लोग जब भी आपसे मिलते हैं उस लोगों का बातों पर कभी रिएक्ट नहीं देना आपको चाहिए। खुद पर हंसना आपको सीखना आपको होगा। खुद का मजाक बनाकर लोगों को हंसाना होगा। सामने वाला इंसान समझ नहीं पाएगा आपको किस तरीका से गुस्सा दिलाए, आपको मजाक बनाना ही छोड़ देगा। तो खुद लोगों को खुद पर हंसने में मुश्किल हो जाती है, उस इंसान पर आसानी से हंस लेते हैं की रे। अगर सोचेंगे खुद का मजाक अगर बनाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाली है। लोगों को ऐसे लोग बहुत ज्यादा पसंद आते हैं जो हंसाना लोगों को जानते हैं, वैसा लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती है। लोग आपका साथ रहना भी पसंद करेंगे। जीवन में भाई किसने नहीं देखा मृत्यु का भय, अपनों को चले जाने का भय और सफलता का भय, गुस्सा का भय। ये भय और डर का कारण हमारा हुई समय चला जाती है, हम लोग चकरा जाते हैं, उचित निर्णय कर नहीं पाते हैं। अंत में इस बात का डर होता है, हम स्वयं उसे सर्च कर देते हैं। हम जीवन भर भय और डर से लड़ते लड़ते भय से निकलने का कोई उपाय नहीं मिलता। हमने कभी डर का विषय में कभी विचार किया है, डर वास्तव में क्या होता है। हमें जो डर होता है, डर का कोई कारण होती है। डर मन का भाव मात्र होता है, इसके वास्तुलाप के साथ सदैव भविष्य से लगता है। कुछ आलोचना क्या घटित ना हो जाए, स्वरूप कहीं बिगड़ ना जाए, भविष्य सदैव अनजान रहता है। वास्तव में डर से छूट नहीं पाते, निर्भय हो नहीं पाती है। भय हमारा अज्ञान का परिणाम है या यह सच नहीं है, गहराई से जानिए। ऐसा कुछ हमेशा होता तो नहीं, डर से अनजान चलता रहता है। भय का कारण भविष्य तो नहीं बदलता, हमारा मन भाई
हो जाता है। हमारा मन अगर स्वस्थ रहे, स्थिर रह पाए, संकट को पराजित कर सकते हैं, जीने का सुख प्राप्त कर सकते हैं। है सुख मिलने पर भी भोग नहीं सकता है, धन हमें ज्ञान हो जाता है। हम कुछ नहीं, हम अपना मन पर खुश है। भाई को पराजित करके केवल इतना ही ज्ञान आवश्यकता है। परिस्थिति का कुछ नाम नहीं, स्थिति का नाम है। दृष्टि में परिवर्तन करने से हम निर्भय हो जाते हैं। इस बातों पर विचार कीजिए, आने वाला कल की प्रतिज्ञा कीजिए। शत्रु जो चली उसके चाल के अनुसार तब तक चलना है जब तक उसे विश्वास ना हो जाए चाल में उलझ चुके हैं। शत्रु अब सावधान हो जाए, उसे उसी जाल में उलझाकर हर मुश्किल हालत में हल नजर आपको आ जाएगा। सोचे यहाँ सोनू शर्मा होता तो यहाँ क्या करता। गारंटी है मेरी, हर मुश्किल का नाश होती है। मन को कैसा कंट्रोल करे, दुश्मन को मौत देने के लिए हर ठंडे दिमाग से आपको सोचना आपको चाहिए, फिर आप कदम उठाइए। शत्रु का सामने अगर हार नजर भी आ रही होगा तो हार मत मानिए, धैर्य ना खोइए, कभी दुश्मन को कभी कम ना किए। शत्रु हमें से अगर अधिक शक्तिशाली है, उसके अनुकूल आपको चलना आपको चाहिए। कहीं भी कुछ भी अगर कर रही हो, से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपका दिमाग में ये चलना चाहिए, प्रॉब्लम जो है ना मुझे पता नहीं है सॉल्व करने का। अगर पहले से आपको अगर पता है इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो आई, मैंने फोकस किया इसको सॉल्व करने की। एक रास्ता नहीं, बहुत सारा रास्ते हैं। क्या मुझे नहीं पता किया जा सकता है, उसमें कुछ तरीका से काम करती है, कुछ नहीं। एक क्लियर आपको पता आपको होना चाहिए। जो मतलब पर्सनालिटी उसने तुम्हें चोट पहुंचाई, तुम्हें किसी के लिए चोट पहुंचाई, चोट पहुंचाए, आंतरिक रूप से आहत हो जाओ, तुम्हारा करार से करार जवाब क्या हो सकता है, उसका उद्देश्य को पूरा मत होने दो। दूसरा है तुम्हें गाली दे देगा, तुम तड़पोगे की गो। गाली अपना पर असर ही मत होने दो। बदला लेने का बहुत अच्छा तरीका है की गो। उन्हें बहुत बड़ा जोर लगाई की रे, उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत तूने की है, तुमने बहुत ज्यादा छेड़ राजा, मैं दुखी हो जाऊं, परेशान हो जाऊं की रे। छोटा मोटा खिलाड़ी सोचा है की गो। मुझ पर तो कोई असर नहीं पड़ा है, तेरा सारी मेहनत बेकार हो गई की रे। मुस्कान किसका हुआ, मैंने बदला ले लिया। एंजल का मैसेज आपके लिए किया है, अर्जेंट में आपको क्या बताना आपको चाहते हैं, आपका जो करंट सिचुएशन है, एंजल का आपके लिए क्या गाइडेंस है। यहाँ पर एंजल आपको बोलना आपको चाहते हैं। एंजल आपको बोल रही है जो आपको पसंद है वो काम आपको करना आपको चाहिए। आपको रिकॉग्निशन आपको प्राप्त होगी। अब जब फॉलो करेंगे दिल से आप करेंगे। आपका पर्सन उदास है, आपको मिस कर रही है, यार तेरा मिस तू रख। आपका पर्सन बहुत बड़ा पॉपुलैरिटी मिस कर दिया है, थर्ड पार्टी का चक्कर में तू तेरा खानदान सनीपात हो गई। आपको डिस्टेंस में आपको रहना आपको चाहिए। आपका लाइफ में जो कुछ सोचेशन है, पर्सनल पावर, इनर पावर जो है, यहाँ पर आपको गाइड आपको करा जा रही है। मेरे बच्चे तू जो कर्म किया है, मेहनत तूने किया है, उसका फल अब तुझे मिलने वाली है। तेरा निष्ठा और श्रद्धा मुझे बहुत ज्यादा पसंद किया है, इसलिए मैं तुझे ये आशीर्वाद मैं तुझे दे रहा हूँ। इंसान से किसी ने पूछ लिया हमेशा तुम मुस्कुराते क्यों हो, इसका क्या वजह हो सकता है। उसने कहा आंसू भी आते हैं, दर्द भी छुपाना पड़ता है, जिंदगी है साहेब, यहाँ पर जबरदस्ती भी मुस्कुराना पड़ता है। कोई साथ ना दे हिम्मत मत रख, हिम्मत रख, दूसरों का मत सुन, खुद से उम्मीद तू रख। बात मुश्किल है, खुद पर यकीन तू रख। लंबे समय से जो प्रॉब्लम तेरा चल रही थी वो सारे चीज अब अंत होने वाली है। डेफिनेटली मुश्किल भरा समय तुम्हारे जीवन से जा रही है। किसी बात को पकड़ के मत बैठो, किसी भी तरीका से हो वहाँ से आप बाहर अब निकलो। पर्सन इशू जो कुछ होगा, हेल्थ को लेकर, मनी को लेकर या करियर को लेकर, तो चीज को लेकर तुम पर्सनल परेशान तुम हो, यूनिवर्स आपको बोल रही है सोल्यूशन आपको प्राप्त होगा। बात का जवाब तुम्हें मिल गया इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। पावरफुल आपका जीवन में बदलाव आ रही है, बड़ा बदलाव आपका जीवन में आ रही है। तो स्वयं को पहचानने में असमर्थ हो जाते हैं, जगत में कोई पहचान नहीं बना सकते हैं। ऐसा मुसलमान कौन है जो जन्नत को हराम करा गई है। इससे भी दुनिया में जितना भी मुसलमान है एक न एक दिन जन्नत में जरूर दाखिल होंगे। अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 लोग ऐसे बताई है जन्नत से हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लोग जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। मुसलसल शराब पीने वाले, रिश्तेदारी से ताल्लुक तोड़ने वाले, जादू का तस्वीर करने वाले, जादू को हक समझे तो मुसलसल शराब पिएगा, अल्लाह के सामने भूत परत हो जाएगी। ये कुछ लोग जन्नत जा नहीं सकते हैं। मेरे बच्चे तेरा शत्रु ने कसम खाई थी तुझे मिट्टी में मिलाने की, लेकिन तुझे क्या मिट्टी में मिलाएगी, वो उसका खानदान मिट्टी में मिल गई इंशाअल्लाह। लोग भूल गए थे तुम्हारा साथ तुम्हारा माँ हमेशा है। तुम्हारे सभी शत्रुओं का उसका सनीपात निश्चित है। अपने ही बनाए गड्ढे में वो सब गिरने वाले हैं। अब तुम देखोगे तुम्हारा टाइम आ चुका है। ब्रह्मांड का संदेश है, दिल और दिमाग का दरवाजा आप खोल दीजिए इंशाअल्लाह। सब कॉन्सेंट माइंड खोल चुका है,
व्यक्ति को जीवन में प्रवेश करने दे। ये व्यक्ति शायद आपका दोस्त, मार्गदर्शन साथी बनकर आया हो। वो होना आपका जीवन को बेहतरीन बनाने के लिए है। कौन है? आपका मन का आवाज आपको सुनना आपको होगी। आपको लगेगा कोई व्यक्ति अगर आपको समझ रहा है तो एहसास को नजरअंदाज मत करो। आपका जीवन में कोई खास जगह बनाना चाहते हैं, और कोई बनागी खास, और बनाना नामुमकिन है। मेरा दिल दिमाग में खास बनाने के लिए यार ऐसा कोई नहीं है। भगवान जब भक्त पर कृपा करते हैं वो ज्ञान का चश्मा दे देते हैं। वो चश्मे में उसे दिखाई देता है कोई अपना नहीं। वो भागता है कोई तो है, निकलता है भगवान का पास, उसे जरूर इंशाअल्लाह मिल जाते हैं जैसा आपको मिल गया। दूसरा कोई नहीं हो सकता है। आपको तब तक वो प्यार करेगा, आपसे बढ़कर कोई नहीं मिलेगा। इस दिन आपसे बढ़कर उसे लगा, आपसे बढ़कर एंजल नंबर 11 अगर बार बार दिख रहा है, रिपीटेड अगर दिखता है, आपका दिल में अगर डर है तो निकालिए। आप जो कुछ सोच रहे हैं सब कुछ आपके लिए होगा। अगर डर में दिल में भावना अगर पाल रखी है उसे निकालो। की रे तोर मालिक तोर साथ है की डोर। अच्छा रीस एक मांग लीजिए। मेरे भक्त मैं जानता हूँ तू बहुत ज्यादा फुकारा है मुझे। तेरे आंसू तेरे चेतना मैंने सब कुछ अनुभव किया। तूने मुझे अंधेरा से प्रार्थना तूने की, तेरा हृदय में संदेह था, संसार तुझ पर हंसा, अपने तुझे छोड़ गए, तभी मैं तेरा साथ में थी। तूने सोचा तुझे सुन नहीं रही थी, तूने सोचा मैं तेरी का परीक्षा ले रहा हूँ। नहीं मेरा लाल, मैं तुझे और ज्यादा मजबूत तुझे बना रही थी। सुन मेरे सच्चे भक्त है, सीएम तुझसे मैं बात कर रहा हूँ। मेरे भक्त तेरा जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा, तू सोच भी नहीं पाएगा ये सब तेजी से कैसे बदल गया। मेरा पास शक्ति है, मैं तुझ पर जाग चुका हूँ। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वाह मालिक क्या सुंदर सुंदर काम अंदर से तुम लोग कर रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुझे आशीर्वाद से मैं भरने के लिए आया हूँ। मैं देख रहा हूँ तू कितना समय से तू संघर्ष तू कर रहा है। तुझे बहुत बार गिराया गई है, तेरा मजाक बहुत ज्यादा उड़ाया गई है, तुझे अपमान सहना पड़ी, लेकिन अब सब कुछ समाप्त होने वाली है। अब तुझे सोचने का मौका नहीं मिलेगा। ऐसे हम तेरा भाग्य लिखने के लिए आ गई हूँ। मेरे बच्चे अब तू अकेला तू नहीं है। जब मैं भक्त का जीवन में उतरता हूँ मैं सब कुछ बदल डालता हूँ। विष्णु भगवान का जी का तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है? आप एक रोशनी का तरफ आप बढ़ रही हो, आपको गाइड आपको कर रही है। आपका लाइफ में बड़ी गुड चेंज आने वाली है। अगर ये संदेश अगर तुम्हें मिला है, तुम बहुत ज्यादा भाग्यशाली तुम हो। ईश्वर ने तुम्हारे लिए कदम उठाई है। जीवन में बहुत बड़ा सफलता तुम्हें मिलने वाली है। आक्रामक ऊर्जा पर विजय तुम्हारा तय है। मेरे बच्चे अगले 7 दिन में तेरा कोई मनोकामना पूरा हो जाएंगे। अगर तेरा मनोकामना अगर पूरा हो, तू अगर चाहता है, कमेंट में जय माँ काली लिख कर अपने साथ गलत करने वालों को जरूर आपको याद आपको रखना आपको चाहिए। सब उनका भी रखना। आपका खड़ा होकर जिसने तमाशा देखा, तेरा घर फैमिली जो तेरा साथ तमाशा झगड़ा झमेला किया, वो सारे बात तुझे याद रखना चाहिए। ये बात ध्यान रखना तुझे चाहिए। तेरा दुख का टाइम में किसने तेरा साथ दुखी दिया, को इंसान खड़ा होके देखा, वो सारे इंसान को तुझे याद रखना चाहिए। ये बात याद रख। याद रखेगा, किसी को तुझे नहीं छोड़ना है बहादुर भाई, सबको याद रखेगा तू। और दुख का दिन उसका बाद है सुख का टाइम है। दुख का टाइम है, हिसाब करके हर चीज का करना चाहिए तुझे। माफी मांगने का मतलब ये नहीं है वो सही है, बल्कि असल मतलब यही है हमने रिश्ता रखने का काबिलियत बहुत ज्यादा है। तुमने कभी इसी जन्म में अगले जन्म में ऐसा मतलब तू कुछ किया था, तेरा साथ किया जा रही है। मेरे बच्चे तू जीवन में पहले बहुत ज्यादा मस्त तू रहता था, तू किसी का कदर नहीं करता था। कर्म तेरा पास लौट के आ रही है। तुम्हें बता रहा है, उसकी धड़कनों की लय में एक अनजानी चाहत जन्म ले रही है। चांदनी रातों में वो ख्वाबों की धुंध में तुम्हारा अक्स तलाश रहा है। उसके होठों पर कोई अनकहा वादा है जिसे वह सिर्फ तुम्हारे आने पर पूरा करेगा। सूरज की किरणें जब तुम्हारे चेहरे को छूती हैं, तो कहीं दूर कोई उस रोशनी में तुम्हारी झलक देख रहा है। बादलों में एक नई तस्वीर बन रही है जिसे ब्रह्मांड ने सिर्फ तुम्हारे प्यार के लिए गढ़ा है। तुम्हारी हंसी की मिठास किसी अनजाने दिल में बस रही है और तुम्हारी आवाज किसी के जीवन का सबसे मधुर संगीत बन रही है। हर सुबह जब सूरज तुम्हारी खिड़की पर दस्तक देता है तो किसी के दिल की रोशनी और तेज हो जाती है। कहीं कोई बारिश की बूंदों में तुम्हारे स्पर्श का एहसास ढूंढ रहा है। हर गिरती बूंद उसके दिल के किसी कोने में तुम्हारी तस्वीर बना रही है। पूरा वीडियो देखने के लिए फोकस को क्लियर कीजिए। बड़े चीज का बारे में आप सोचिए। जो चीज आपका कंट्रोल का बाहर है उसको यूनिवर्स का ऊपर आपको छोड़ देना आपको चाहिए। न्याय का ऊपर तुम विश्वास कर रहे हो, आपका साथ न्याय जरूर आपका साथ होगा। आपको गाइडेंस यहाँ पर यही मिल रही है। इस टाइम समय का अनुसार आप चलिए, यूनिवर्स का ऊपर भरोसा करके आप चलिए और रिजल्ट आपको जरूर आपको हासिल हो जाएगी। इसी महीने सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का द्वारा आपको न्याय आपको जरूर आपको मिलेगा। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस आपको देना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस आपको देने वाली है। ओ माय गॉड, कितना पॉजिटिव का आपका लाइफ में आई। जो चाह रही हो, जो सोच रही हो, अपने आप सब कुछ हो जाएगी। अपने आप को डाउट कभी मत करना। नया बिगनिंग, नया सर्जन
आपका लाइफ में सब कुछ आने वाली है। जो लाइफ में ढीला हो रही थी, भगवान आपको बोल रही है भरोसा तुम रखो, तुम जैसा चाह रही हो वैसा तरीका से होगा। तुम्हारा मालिक मैसेज दे दिया है। वाह मेरा मालिक क्या मैसेज दिया है, क्या बताऊं मालिक। सुन के तो आत्मा दिल खुश हो जाता है। मैं पाने से क्या करूं, इसके बारे में मेरा एंजल आप सोचने का तो प्यादा देंगे। इस पर्सन ने आपको हॉट किया है, जिन्होंने आपको बात करना बिल्कुल बंद कर दिया है, रिश्ते में लड़ाई झगड़ा आपका किया। वो पर्सन आपका बारे में बहुत ज्यादा सोच रही है। सोच के ते लोग रह जा की रे, আর জরুরত নাই রে পারসন, একলাই যে মজায় আছি না, আমার কাছ থেকে চলে যাবি পুরা সে দিন তোর এনজয় হয়ে যাবে গো। आपका पर्सन ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा कर रही है। ज्यादा ज्यादा गर्लफ्रेंड रखिए, इनकम कम लेकिन ज्यादा गर्लफ्रेंड। और ओवर थिंकिंग तू करेगी नहीं तो कौन करेगी की गो। आपका पर्सन को आप देखना नहीं चाहते हैं, बात नहीं करना चाहते हैं। ठीक करते हो बहादुर भाई, वो लोग बेईमान इंसान है, गद्दार इंसान है। नजर से दूर हो जा। ऑनलाइन हाई हेलो कर रही है की गो। मेरे बच्चे बहादुर भाई तेरा खिलाफ सरियाचान रच रही थी, मुर्गी चोर कुत्ता चोर। तेरा पीठ पीछे बदनाम करने का कोशिश की थी बहादुर भाई, तेरा बदनाम करने का कोशिश की थी। देख उसका खानदान बदनाम हो गई। मेरा मालिक जो कहता है ना वो न्याय करती है। इंशाअल्लाह जैसा करनी ऐसा भरनी। और समय आ गई है, सच्चाई की भक्ति की जीत हुई। मेरे बच्चे चिंता मत करने। 7 दिन प्रोटेक्शन क्या रहेगा माँ काली का तरफ से। अपने ऊपर ज्यादा फोकस करोगे, अपना पर ध्यान बहुत ज्यादा आप दोगे। वायरेशन बहुत ज्यादा निकल के आई है, खुद का ऊपर बहुत ज्यादा फोकस आप रहोगे। आपका सबर का बंध आप टूट रही है की रे। आप उस मोड़ पर आप आ चुके हैं जहाँ पर निराशा है की गो। जो उलझन पर आप जीवन जी रहे थे, तुम्हें रास्ता नहीं मिल रही थी की रे। आराध्या का कृपा से समाधान आपका तरफ भेजा जा रही है। आप हर तरीका से बाहर निकल कर खुशियों को आप प्राप्त आप कर पाओगे। आपका रिश्ते का उलझन आप दूर हो जाएंगे की गो। आपका पर्सन आपको सेकंड चांस मांग रही है। थर्ड पार्टी के पास सो के गलत करके मेरा पास तू सेकंड चांस लेगी की गो। अपना बीच में बैलेंस क्रिएट करना चाहती है, तू बैलेंस क्रिएट करेगी की रे। আর তোর বয়স নেই গো, সময় তোমার চলে গেছে গো পার্সন। এই জন্য বলেছিলাম পিরিত করেলে করেলে সজনে, সময় চলে গেলে আর পাবি নি। बस समय चला गया तो बेकार हो गया जिंदगी। याद रखना मेरा दोस्त, समय को सही तरीका से इस्तेमाल करो। आज नहीं सोचते हो कल बैठ के रोते रहोगे, लेकिन और रोने का टाइम में कोई मदद नहीं करेगी की गो। काली माँ कह रही है सिर्फ अपना पर आप ध्यान आप दो। तुम अपने खान पर पान पर तुम ध्यान दो, अपने ऊर्जा को वापस आप लेके आओ। 5 उंगलियां एक जैसा नहीं होती। हर किसी रिश्ते को, हर चीज को आप खुश नहीं रख सकती। तुम सिर्फ खुशी पर तुम ध्यान दो। आज सिर्फ अपने लिए तुम मांगो, मैं खुशी खुशी तुम्हें दे रहा हूँ। मेरा शरीर तो को सुंदर कर दो मालिक। इस बात मैसेज को अगर सुन पा रही हो, इसका अर्थ है सीएम ब्रह्मांड ने आपको चुना है। आपको ये मैसेज को सुनने के लिए आप परम सौभाग्यशाली आप है। यूनिवर्स से मैसेज का माध्यम से आपके बताना आपको चाहते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा खुशियों को अपना और आकर्षित आप करने वाले हो इंशाअल्लाह। अचानक से कुछ अशुभ ना हो जाए। मन में विचार बन के करवट ले रही थी, अब तुम महसूस तुम कर पाओगे। वो एनर्जी शक्ति आपका भीतर बहुत बड़ा बदलाव लेके आ रही है। कुछ अच्छा होने वाली है तुम्हारे जीवन में। आपका साथ अचानक से कुछ अच्छा होने वाली है। आप अकेला आप नहीं हो, इसी राह पर निरंतर एक शक्ति तुम्हारा साथ दे रही है इंशाअल्लाह। निरंतर आपका मार्गदर्शन करा जा रही है। आपका मार्ग पे जो बाधा थी, मौसी पानी देगी ना धोनिया पत्र भोल बोल देगी उठे आना मु घर को नहीं जीवे। ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है पर्सन के साथ, ठीक है। तुझे रखल का हिसाब से रखूंगी रे। अब लाइफ में आप मिले हो, लेकिन बहुत ज्यादा धोखा दुख दिया है, तुझे भी मैं छोटा में रखूंगी रे। इस लाइफ में आपका पर्सन कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन कुछ मदद हेल्प करने के लिए आए हैं। तू धोखा दे के दुख दे के मदद करा है। वो दुनिया में पैसा चमड़ा का चक्कर में दूसरा को लेके भाग गई। ये दुनिया में भी तू पैसा चमड़ा का चक्कर में दूसरा को लेके भाग गई। मुझे दुख दिए, तुझे चप्पल का औकात में मैं तुझे रखूंगा। ये मैं नहीं बोलता हूँ, जो बोलता है वो करा के दिखाएगी इंशाअल्लाह। सेल्फ लॉक सिखाने के लिए आई है, धोखा दे के अब तेरा इकलेगी रे। अपने आप से प्यार आपको करना चाहिए। अरे अभी जितना अपने आप से प्यार हो चुकी है, कोई रहे या ना रहे कोई आप फर्क पड़ती है। पूरा शेर का जैसा जीता हूँ मैं, और क्या राजा का जैसा रहता हूँ, एंजॉय करता हूँ। इससे बड़ा और क्या हो सकती है। आपका पर्सन सोचता है अगर आपका तरफ आए झुकना ना पड़ेगी, वही तरीका से पर्सन सोच रही है। इतना धोखा दुख देने का बाद झुकना नहीं है। चप्पल का औकात में तुझे रखूंगी रे की रे। तू बेबेची इसकी, छोड़ूंगा नहीं किसी को, याद रखना। आपका पर्सन आपका साथ जितना अटैक्शन है और किसी का साथ फील नहीं हो रही है,
यूनिवर्स ने खास तरीका से आपको चुना है इस संदेश को आपको सुनने के लिए। ये संदेश आने वाला समय में बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगी। ब्रह्मांड आपको ये बताना आपको चाहते हैं, जिंदगी में एक गुप्त व्यक्ति ऐसा प्रवेश तुम्हारे जीवन में करने वाली है, तुम्हारे हर सपने को पूरा करने के लिए मदद करेंगे। और याना ये 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 व्यक्ति कौन है? ये पहले से आपका जीवन में है, किसी नई शुरुआत का हिस्सा है। इस सवाल का जवाब आपको बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगा। ब्रह्मांड हर व्यक्ति का जीवन में किसी व्यक्ति का भेजने का योजना बनाई। व्यक्ति सही समय पर आता है, बैग तुम्हारे लिए आ चुका है। अब वो सारे चीज आप महसूस आप कर सकेंगे। मेरे बच्चे, तेरा शत्रु ने तरह तरह का जाल बिछाए थे, उन्हें अभी सब कुछ समझ आ गया है। उससे दुश्मनी मोल कर कितना बड़ा वो लोग गलती किया है अभी समझ आ गई है। की रे किसी ने तेरा घर का ऊपर काली क्रिया कराई है, इसलिए तो हमेशा बेचैन परेशान तू रहता है। किसी ने तेरा घर का व्यक्ति को उसको बस में करके रखा हुआ है। एक क्रिया उसका इस्तेमाल करा हुआ कपड़ों से किया है। ये कोई पराया नहीं, तेरा घर का एक सदस्य है। मैं भी जानता हूँ कौन है। तेरे घर का एक व्यक्ति का ऊपर क्रिया करवाई है। संदेश मिला कोई आम बात नहीं है। ये संदेश मेरा द्वारा तू तेरे पास भेजना जा रही है। बात जानना तुझे अति आवश्यकता है। मेरा एंजल अगर कोई ब्लैक मैजिक करा है तो आप प्लीज मदद कीजिए। जो ब्लैक मैजिक आपका तरफ से हटा दीजिए या मुझे उसका रास्ता बताइए, मैं भी उड़ा खत्म कर सकता हूँ। आप करेंगे इंशाल्लाह, भरोसा है आपका ऊपर। आज इतना दूर आए कैसे? आप लोग का दया से आया हूँ, आप लोग मदद करेंगे, भरोसा है इंशाअल्लाह। इस संदेश का इस वक्त अगर आप सुन पा रही हो, इसका अर्थ आनंद का अनुभूति तुम कर पाओगे। बहुत ज्यादा शांत रहेगा तुम्हारा मन, जो तुम्हें अब तक प्राप्त नहीं हुआ। जीवन का अध्याय में तुम्हें बहुत कुछ तुम्हें प्राप्त होगा। परमपिता परमेश्वर का कृपा तुम पर बरस रही है। मन में जो कुछ उलझने थी वो सारे अंत होने जा रही है। सावधानी के साथ कदम फूंक फूंक कर तुम्हें आगे बढ़ाना चाहिए। अब जो कुछ तुम प्राप्त तुम कर पाओगे। वायु पर्तन तुम्हारा साथ में रहेगा। कुछ लोग आएगा मित्र बनकर तुम्हारा जीवन में। मैं निरंतर तुम्हें दिशा में दिखा रहा हूँ। प्रकृति तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, बार बार संकेत तुम्हें मिल रही है। तुम तालमेल बैठाकर तुम रखो। पर्सन का आसपास जब होते हैं, आपका पर्सन का प्यार का बुखार छा गया हो और तेरा प्यार की रे बड़ा अलग लेवल आपका पर्सन चला जाती है की गो से बहुत ज्यादा ब्यूटी फीलिंग हो रही है। सबसे पहले आपका पर्सन जब उठते हैं सुबह, आपका पर्सन आपको याद करते हैं। गरीब आदमी हमेशा अमीर का याद करता रहेगी। जैसा मैं अमीर हूँ, तुम लोग गरीब हो, अमीर का हमेशा याद करता रहेगी। सुबह उठ के हमेशा याद कर। आपका पर्सन का दिमाग में तुम आ जाते हो। फुल मून में एक्स्ट्रा आपको आपका पर्सन याद कर रही है। ऐसा ही तुम लोग का काम है, वो याद करके तुम लोग जिंदगी कटा लो। गरीबी से दिल लगाता है, अमीरी पर दिल लगाता है। मालिक बोलता है मैं तो बनाया हूँ, मेरा पास जो पावर है मैं सबको राजा अमीर बना सकता हूँ। अब तुम लोग कहाँ लगाते हो, एक बार सोच के देखो। गरीबी दिल में लगा देती है, शराबी में दिल लगाता है, अमीरी में दिल लगाती है। और जो जैसा है, जो जहाँ पर दिल लगाएगा वही मिलेगा। तुम्हारा सोच है ना पादरी भाई, तुम्हारा सोच राजा जैसा जबरदस्त सोच है। तुम्हारा मरण को क्या डर है? तुमको पता है, ज्ञानी लोग जो तुम जो ज्ञानी हो, तुम लोग को मरण का क्या डर है? कोई डर नहीं है। तुम लोग को पता है यहाँ से मरने से अरेक जगह जाओगे इंशाअल्लाह। मालिक इतना सुंदर अच्छा सोच दिया है, इसके वजह से चीजें सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही है। आपका पर्सन आज भी तुम्हारा साथ रहना चाहती है। तू मेरा साथ रहेगी। अब जूता का औकात तेरा नहीं है, तू मेरा साथ रहेगी की गो। थर्ड पार्टी के पास सोई है, मेरा साथ तू रहेगी की रे। तुम्हारा सच्चा का सबूत मैं देने वाला हूँ। लोगों ने तुमसे जो कुछ खुशियाँ छीड़ी है, तुम्हारा ओ हक, तुम्हारा वो खुशियाँ, सम्मान का साथ तुम्हें मिलेगी। सबका कर्मों का लेखा जोखा होगा। तुम्हें रुलाने वाले, झूठा आरोप लगाने वाले और तुम्हें बदनाम करने वाले हर एक व्यक्ति के आंखों में खून का आंसू होंगे। तुम्हारा माँ तुम्हारा साथ में है। तुम्हारे साथ बहुत बड़ा न्याय होने वाली है। ओम नमो शिवा। कौन है तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही है? कौन है आपको बहुत ज्यादा याद कर रही है? आपको बहुत ज्यादा क्रिएट हुआ जो ऐसा इंसान का साथ तुम रह के बहुत बड़ा भूल किया है। थर्ड पार्टी का वजह से जिंदगी में सब कुछ प्रॉब्लम आई है। अब थर्ड पार्टी भी सनीपात होगी। आपका पर्सन आपका लाइफ से जब से गया है, उसका सर्वनाश सनीपात हो गई। मेरे बच्चे, माता काली का सच्चे भक्त हो। तुम्हें कोई जादू टोना कर सकता है? मैं तुम्हारा सामने खड़ी हूँ। टोना तो दूर की बात है, तुम्हारा कोई किसी का दृष्टि भी तुम्हारा परिवार का ऊपर नहीं पड़ सकती है। आपको बहुत ज्यादा याद कर रही है। छोटा आदमी का काम है, याद करते रहो। जो प्यार आपने आपका पर्सन को दिया, किसी का साथ फील कर नहीं पा रही है आपका पर्सन। बहुत सारा नया गर्लफ्रेंड भी आपका पर्सन रखी। थर्ड पार्टी के पास सोई, नया गर्लफ्रेंड के पास सोई या क्या करी, उसका बाद भी आपका पर्सन को खुश नहीं मिली। पर्सन मानने पड़ेगी। तू आपका पर्सन दिन भर आपका बारे में सोच रही है, वैसा ही सोच के दिन कटा ले। तू मेरा काम का लायक का नहीं है रे। मालिक अगर सच्चा बात अगर ना जानाती
तो तुम लोग मेरा सनीपात करा बर्बाद मुझे कर देती। एक्चुअली याद रखेगी पर्सन, अगर तू दुख देने जानती है तो कोई है सुख देने वाला भी, ये बात याद रखना तू। अगर मालिक दया न करती तुम लोग मुझे बर्बाद करने का प्लान में था। तुझे बार बार बोला था अगर किसी का घर बुराई करेगी ना, बुराई तेरा घर में आएगी। आज देख तेरा घर में सर्वनाश होकर घूमती है। आज कुछ है तेरे का? कुछ नहीं है। इसलिए मालिक ना बड़ा जात छोटा जात ना वो सोच समझ के देता है। तू ना क्या बताऊं तुझे। दिव्या शक्ति आपको ये बताना आप कुछ चाहते हैं? दिव्या संदेश अगर आपका सामने आई है ये आपके लिए ही है। अपने दुख वाला वक्त में जब आप पैसा का तंगी ने आपको सताया, आप बहुत ज्यादा खाने के लिए भी आप मोहताज आप पहले हो गए। खाने का बारे में भी आपने सोचा जो तो नहीं खाने से अच्छा होता पैसा बचता, ऐसा भी तुम सोचा। उस टाइम में तुम जब साधना तुमने लग गई उसमें डिवाइन का कनेक्शन में आप आ गए, ऐसा मंत्र कुछ तुमने चैंट किया। आप जीवन में देखेंगे धन का पीछे और जीवन में कभी आप नहीं जाएंगे। धन खुद आकर्षित होकर आपके पास धन दानी से संपन्न आप होगे। दूसरा का भी सेवा आपको करना आपको चाहिए। आपका टैलेंट को आप समझ पाओगे। आप जीवन में स्टेबल कर सकता हूँ, दोनों को काम करके सेपरेट में आगे तुम बढ़ जाओगे। आपको लगेगा दूसरों का मुझे सुनना ही नहीं। ये होली की एनर्जी आपका लाइफ में डिवाइन का ये पर्सन एक पर्सन होंगे, आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। ये पर्सन जो न्यू आएंगे रोमांटिक पर्सन हो सकते हैं। आपका पर्सन 100% किसी और के साथ में है, आपके अलावा भी। एंजल का डिवाइन मैसेज आपके लिए। डिवाइन आपको बोल रही है बिल्कुल आप सही मार्ग पर आप हो। चीजें मैनिफेस्टेशन जरूर आएगा। यूनिवर्स का ऊपर विश्वास हमेशा आप रखिए। इस टाइम में कर्म से भागना तुम्हें नहीं चाहिए। यूनिवर्स का ऊपर विश्वास आप रखिए। आप आगे का और आप बढ़ते रहिए। न्यू फ्यूचर आने वाला कुछ दिनों में आपका मैनिफेस्टेशन आपका प्रार्थना का जवाब आपको मिलने वाली है। आप रेडी है। आपका जो पावर है एनर्जी है, एंजल आपको मैसेज आपको दे रही है। न्याय का देवता तुम्हारे लिए क्या लेके आई है। आपको रुकना आपको नहीं चाहिए। आप आगे बढ़ते आप रहिए। इंट्यूशन पावर अंदर आत्मा की आवाज आप सुनिए, इंशाअल्लाह सबकॉन्शियस माइंड सुना कराएगी। जो अंदर से आपका आवाज जो आ रही है इंट्यूशन पावर आपको बोलना आपको चाहते हैं, बिलीव करना आप सीखिए। आपका जो भी सिचुएशन है वो चैनलिंग हो रही है, सिचुएशन पर स्टॉक है। भगवान का पर विश्वास आप रखिए, उससे आप जरूर आप निकल जाएंगे। उसमें बहुत ज्यादा सुधार हो जाएगा। घर का बुजुर्ग भटक गई है, गलत राह पर चल रही है, आपस में ठीक से बातचीत नहीं होती, बाहर वालों से अधिक भरोसा करने लग गया है तुम्हारा घर का बुजुर्ग, की वजह से तुम्हारा परिवार बिखरता चला जा रही है। देख रहा हूँ तुम्हारा चेहरा पर चिंता का लग दौड़ रही है कि समय में परिवार पर संकट छा गई है। तुम समझ नहीं पा रहे हो ये सब कुछ क्यों हो रहा है। आपको लगता है शायद तुम्हारा परिवार पर कोई जादू टोना किया है। मेरे बच्चे माता काली का भक्त तुम हो। तुम सोच सकते हो तुम्हारा जादू टोना कोई कर सकता है। मैं स्वयं तुम्हारा सामने थाल बनकर मैं खड़ा हूँ। जादू टोना तो दूर की बात है, किसी का दृष्टि भी तुम्हारा परिवार के ऊपर नहीं पड़ेगी। हमारा घर में तनाव समस्या जो कुछ है, दो कारण है। आप लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग क्या है, समस्या दूर होना शुरू हो जाएंगे। ईश्वर का तरफ से तोहफा डिवाइन टाइम आएगी। डिवाइन टाइमिंग तुम्हारा कल से शुरू हो गई है। आपको वो लिखा बेटा बनाएगा तो वो कोड़े मिलता है। अगर आपको कोड़े नहीं लगे तो आप नाजायज संतान को बाइबल में लिखा तो जायज संतान नहीं हो, क्योंकि अगर वो तुम्हें तुम्हारा परिवार के अपने ने तांत्रिक क्रिया आपका ऊपर कराई है, तुम्हें डरने का कोई जरूरत तुम्हें नहीं है। कोई नकारात्मक शक्ति तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। विश्वास को मजबूत तुम रखो। आपका पर्सन को भी एंजल सपोर्ट कर रही है, फेदर भी दिखा रही है, उसे भी साहस दे रही है। ये मेरी पर्सनल प्रेयर में उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया। आप जिसको अब घोषणा करना शुरू करो जब आप कुछ भी नहीं हो। आपका पर्सन जिंदगी से जाने नहीं देंगे। आप अगर चला जाओगे आपका पर्सन नेगेटिव एनर्जी में चला जाएंगे। आपका पर्सन आपसे मैरिज करना चाहती है, तू मैरिज करेगी। पर्सन तेरा बहस यार नहीं है रे, तेरा बहस खत्म हो गई है। मेरा तरफ इंसान से तेलों का बस की बात नहीं है। मैरिज तू करेगी की गो तो बॉयसेस। अब बहुत ज्यादा इमोशन आप हो, सारा गलती तुम लोग का है, मेरा ऊपर इंजाम डालती है। अरबी बोलती है वैसा इज्जत, तुम लोग बिना इज्जत वाला आदमी हो, इज्जत लोगे की रे। यूनिवर्स का तरफ से अर्जेंट मैसेज आपके लिए क्या है, भगवान जी ने आपके लिए तरवाल उठाई है। आपको साथ बुरा करने वालों अब सनीपात हो जाएगी रे। मेरा मालिक तरवाल उठाई है। शादीशुदा जीवन में जो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करी थी अभी और बख्शा नहीं जाएगी। सनीपात के लिए शुरू हो जा रहे मुर्गी चोर चप्पल चोर ताड़ पार्टी। आपका जीवन में जो कुछ काम आप कर रही हो, आपका जीवन में खुशी आए, आपका मायूसी आपका हाथ लग रही है। मेरा मालिक मैं आपको बताना चाहता हूँ मोबाइल का द्वारा से, मेरा घर का आदमी जो है मुझे मेरा अच्छा दिन आने का बाद में वो लोग मेरे साथ 4-5 साल
मेरा साथ कनेक्ट नहीं रहेगा। 4-5 साल का बाद मैं सोचूंगा क्या करूंगा नहीं करूंगा। उसका पहले मैं कोई दोस्ती डीलिंग्स में रखना नहीं चाहता हूँ। घर का आदमी दुश्मन है, मैं दुश्मन से कोई रिश्ता डीलिंग्स नहीं रखना चाहता हूँ। कि भाई इन सारे लोगों को तुम्हारे जीवन से दूर करने वाले हैं, जो आपका जीवन में दुख का कारण जो बन रहा था। ऑर्डर इनको ये है गाइड, ऑर्डर इनको ये है गाइड कि शायद अब आप इनको माफ नहीं करोगे, क्योंकि इतना ज्यादा इस इंसान ने आपको हर्ट कर दिया, इतना ज्यादा दुखी कर दिया है कि हो सकता है अब इन्हें माफ भी ना करो, ऐसा भी आपके पर्सन को लगता है। और ये उस समय जो जल्दबाजी में फैसला किए हैं गाइस आपको छोड़ने का, उसके भी आप पछता भी रहे हैं। इनको लगता है कि इस समय अगर ये सोच विचार करते, थोड़ा ठहर जाते, तो शायद आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। इनको ये लग रहा था कि आपके बिना रह जाएंगे, जैसे पहले अपनी जिंदगी जी रहे थे वैसे ही जिएंगे नॉर्मली, सब ऐसा है कि वैसा ही आसान है। ये तो इनको लगा था, लेकिन इनको ये नहीं समझ में आया था कि शायद बाद में इनके लिए भारी पड़ जाएगा। और अब वही ये सोच कर परेशान है कि आपको कैसे मनाएंगे, क्या कहेंगे आपसे, आप माफ करेंगे भी या नहीं। आपको ये कमिटमेंट देना चाहते हैं गाइस, लेकिन इनको लगता है कि बहुत झगड़े भी होंगे, या तो ये झगड़ा आपके साथ हो सकता है या हाँ, थर्ड पार्टी के पास होके आइए, बिना झगड़ा का मिल जाएगी की रे। हैं इतना सहज बे सानिपात करूँगा, उसका बात में जाके कुछ होगा। खाली भूजा भात तरकारी है, बोल दिया मिल गया खा लिया, ऐसा मत सोच। बहुत कुछ होगा, उसका बात में कुछ होगा। इनके साथ जुड़े हुए लोग चलावा भी, लेकिन यहाँ पर क्या है चलावा भी, लेकिन यहाँ पर क्या है बनते ऐसे हैं कि ये आपके अलावा और आपके पर्सन तो गाइस 100% किसी और के साथ रिश्ते में है आपके अलावा भी। लेकिन यहाँ पर क्या है बनते ऐसे हैं कि ये आपके अलावा किसी से बात नहीं करते, किसी को नहीं जानते, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि कोई ना कोई इनके साथ है, वो भी इनका रोमांटिक पार्टनर ही है। भले आपको इसके बारे में खबर है या नहीं है, पर कोई ना कोई यहाँ पर तीसरा इंसान भी है। तो लेकिन देखिए वही बात है ना कि ये इंसान है उसके साथ, मस्ती कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उसको वक्त दे रहे हैं, पर यहाँ पर ध्यान कहाँ है आपकी तरफ है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप आसानी से इनके हाथ आने वाले इंसान नहीं हो। अभी तो आपने और ज्यादा परिवर्तन आ गया, तो इनको ऐसा है कि जो चीज देखिए इंसान को नहीं मिलने वाली होती उसी की तरफ ध्यान ज्यादा जाता है, और जो आसानी से मिल जाए वहाँ कहाँ ध्यान रहता है, चाहे हम आपके पर्सन है कोई भी है। तो यहाँ पर ऐसा है कि वही हाल है, अभी जो आप इनसे दूर भाग रहे हैं, इनकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं है, अपनी दुनिया में मस्त हो, खुश हो, ग्रो कर रहे हो, इसकी वजह से क्या है इनका पूरा फोकस आपकी तरफ हो गया है। जो इंसान इनके साथ है उस पर ध्यान थोड़ी है, बस इनका यही है टाइम पास कर रहे हैं उसके साथ। आपके पर्सन को कभी भी ये अंदाजा नहीं था गाइस कि अगर आप अपने आप को बदलने पे उतरे तो पूरी तरह से बदल सकते हैं। आप अकेले रहना भी पसंद करेंगे, लेकिन आप ज्यादा परेशान होकर अपनी लाइफ में नहीं रहना चाहेंगे, या हमेशा किसी के पीछे भागते रहेंगे, ऐसे लिए आप नहीं हैं। लेकिन इनके लिए आपने सब किया तो इनको यह था घमंड था, यही था कि आप चेस कर रहे थे तो इनको घमंड था कि आप कहीं नहीं जाओगे। लेकिन ये इस चीज को समझ गए कि भाई आप अपने आप को बदलने से उतरो तो पूरी तरह से बदल सकते हो, और अभी आपने अपने आप को बदला भी है। तो इस चीज को अब ये समझ पा रहे हैं कि आपसे पंगा लेना भी इनको भारी पड़ गया है। ये तो यही सोच रहे थे कि जैसे पहले यहाँ पर 2 दिन बाद नहीं हुई और तीसरे दिन खुद झुकते थे, तो बस वैसे ही चलेगा कि आप झुक जाओगे, पर इनको ये नहीं पता था कि अब आप झुकने वाले नहीं हो। और अभी आपने ऐसा है लंबे समय से खुद से कोई कॉल मैसेज भी नहीं किया, उससे भी ये इंसान घबरा रहा है कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, आपने अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का फैसला तो नहीं ले लिया।